मुअज़्ज़ज़ सामीन, धरती वाइस की इस कहानी में ये राज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि सारा जहां मलका तरन्नुम नूर जहां का दीवाना था और वो इजाज़ की दीवानी। इजाज़ दुरानी से इनकी मोहब्बत और बाद अज़ां तलाक का हवाल आगे चलकर, मगर पहले इनकी ज़िंदगी पर एक नज़र। सामीन, नूर जहां का असल नाम अल्लाह वसाई था और हुज़िला कसूर के इलाके कोट मुराद खान में पैदा हुई थी। इनके उस्ताद ग़ुलाम मोहम्मद अल मारूफ गामे खां बताते हैं कि नूर जहां ने गाना उस वक़्त सीखना शुरू किया जब वो मुंह से तोतले अल्फाज अदा कर पाती थी। नूर जहां की पहली शादी शौकत हुसैन रिजवी से सन 1944 में हुई, जब वो बेबी नूर जहां से नूर जहां हुई। नूर जहां और शौकत हुसैन रिजवी के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें अकबर रिजवी, ज़िले हुमा और असगर रिजवी शामिल हैं। शौकत हुसैन रिजवी न सिर्फ नूर जहां के शौहर रहे बल्कि गुरु भी थे। सन 1942 में लाहौर के फिल्मी इदारे के सरबराह सेठ दल सिंह एम पंचोली ने नूर जहां को बतौर हीरोइन कास्ट किया और इस वक्त के पढ़े लिखे हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी से फिल्म खानदान बनवाई। मज़कूरा फिल्म की कामयाबी ने जहां नूर जहां को पूरे हिंदुस्तान के स्टार कन्फर्म किया, वहां फिल्म मैकेनिक में भी लाहौर, कलकत्ता और बम्बई के मुकाबले में सामने आन खड़ा किया। सितंबर 1947 में नूर जहां अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी और 2 साला बेटे अकबर रिजवी के हमरा पाकिस्तान आई और यहाँ नौसईदा फिल्म ट्रेड की बुनियाद रखने में मसरूफ़ अमल हुई। नाज़रीन, नूर जहां की दूसरी शादी इजाज़ दुरानी से सन 1959 में हुई, जब सुपरस्टार होने के साथ साथ मलका तरन्नुम का लक़ब पा चुकी थी। इजाज़ दुरानी भी इनकी ज़िंदगी में लगभग 12 साल तक रहे और इस अरसा के दौरान इनकी 3 बेटियां पैदा हुईं, जिनमें हीना, शाजिया और टीना शामिल है। नूर जहां के नज़दीक इजाज़ की हैसियत शौहर से ज़्यादा अनोखे लाडले की थी। नूर जहां और इजाज़ दुरानी की शादी के वक्त दोनों की उम्रें बिलतरतीब 33 और 24 बरस थीं, यानी कि इजाज़ नूर जहां से 9 साल छोटे थे जब ये शादी हुई, तो इस वक्त इजाज़ गैर शादीशुदा थे। नूर जहां और इजाज़ की शादी और दोनों के रिश्ते के बारे में निगार खानों में मशहूर हुआ था कि नूर जहां ने इजाज़ को यूँ रखा हुआ है जैसे हथेली का फफोला। नूर जहां के करीबी दोस्त बताते हैं कि इजाज़ की हैसियत अनोखे लाडले की सी थी। अगरचे इजाज़ नूर जहां के शौहर थे, लेकिन नूर जहां यूँ ज़ाहिर करती थीं जैसे वो इनके महबूब हों। इनकी बेटी हिना बताती हैं कि मैंने अपनी माँ को अपने बाप की आशिक के तौर पर देखा है। हमने देखा है कि माँ अब्बा के लिए कपड़े खुद इस्त्री कर रही हैं, पैंट कोट के साथ मैचिंग जुराबें तक खुद पहना रही हैं। अब्बा के नहाने का पानी गर्म हो रहा है, माँ अब्बा के नाज उठा रही हैं। हम बहनों ने देखा है कि मेरी माँ जब भी अब्बा के सामने आई 16 साल की लड़की बनकर आई। हिना ने अपने वालिदैन के माबैन तलाक को एक तलख हकीकत करार दिया। हिना इस अलहदगी के बारे में बताती हैं कि दोनों दुनिया के हसीन और ख़ूबसूरत लोग थे, एक अरसा तक इकट्ठे रहे। जब उन्होंने देखा कि मियाँ बीवी की हैसियत से आगे नहीं चल सकते, तो अलहदगी का फ़ैसला किया और दोनों ने बाकी ज़िंदगी अच्छे दोस्तों की तरह गुजारी। नूर जहां से शादी के बाद इजाज़ और ज़्यादा संजीदा और मैच्योर हो गए। वैसे भी वो धीमे मिजाज के इंसान थे। नूर जहां के साथ रिश्ता अज़दवाज में रहते हुए जहां इजाज़ एक तरफ कामयाब अदाकार बन चुके थे, दूसरी तरफ उन्होंने एक कामयाब फिल्म प्रोडक्शन हाउस कायम किया। उनके इदारे से दोस्ती, मौला बख्श और शोले जैसी कामयाब फिल्में प्रोड्यूस हुईं, जबकि सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्म हीर रांझा रही, जिसमें बताते खुद उन्होंने रांझा का किरदार निभाया, जबकि अपने वक्त की सुपरस्टार फिरदौस बेगम हीर बनी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो बिजनेस के रिकॉर्ड कायम किए, लेकिन नूर जहां और इजाज़ को एक दूसरे से दूर कर दिया। नूर जहां निगार खानों के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन सब एहतियातें धरी की धरी रह गईं। फिरदौस और नूर जहां और इजाज़ के दरमियान आन खड़ी हुई। इजाज़ और फिरदौस की जोड़ी सुपरहिट हो गई और फिल्म साजों ने इन्हें इकट्ठा साइन करने लगे। दोनों निगार खानों के साथ साथ आउटडोर शूटिंग्स में भी बहुत सारा वक्त इकट्ठे गुजारते हुए एक दूसरे के करीब आ चुके थे। इस कुर्बत का इल्म नूर जहां को भी हो चुका था। नूर जहां सख्त अल्फाज में इजाज़ से गिला करती कि पीनू लंबू से दूर हो जाओ। वाज़ेह रहे कि फिरदौस बेगम का असल नाम परवीन था और लंबे कद की वजह से निगार खानों में इन्हें पीनू लंबू भी कहा जाता था। इजाज़ अपनी तबीयत के धीमेपन और मामला फहमी से टाल मटोल करते रहे, लेकिन नूर जहां ने ऐलान कर दिया वो आइंदा फिरदौस के लिए किसी भी फिल्म के लिए प्ले बैक नहीं गाएंगी। कोई भी फिल्म साज ये तस्वर नहीं कर सकता था कि इस वक्त इसकी फिल्म में नूर जहां के गीत शामिल किए बगैर मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। नूर जहां के इस फैसले की जद में इजाज़ दुरानी की ज़ाती फिल्म हीर रांझा भी आ गई, जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे और हीर रांझा के गीत अहमद राही ने लिखे थे, जो नूर जहां के मंजूर नज़र शायर थे। फिल्म के हिदायतकार मसूद परवेज़ थे और नूर जहां के इनकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन
करीबी दोस्तों का कहना है कि इस मामले में भी नूरजहां ने आखिरी बात इजाज़ ही की मानी थी। नूरजहां ने हीर रांझा के लिए जो गीत गाए वो फिरदौस पर फिल्म बंद हुए और सेलुलॉइड पर उसे हमेशा के लिए हीर के किरदार में अमर कर दिया। नूरजहां ने इजाज़ के साथ हर तरह से निभाना चाहा, लेकिन हालात ने दोनों को एक दूसरे से दूर ले गए। नूरजहां के बारे में मशहूर था, जब इन्हें गुस्सा आता था वो किसी को ख़ातिर में नहीं लाती थी, लेकिन इजाज़ का उन्होंने हमेशा लिहाज रखा। 80 की दहाई में इजाज़ मुबैना तौर पर अपने फिल्मों के डब्बों में मनशियात भरकर लंदन ले जाते हुए हिथ्रो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुए। इस मुकदमे में इन्हें कई साल की सज़ा हुई। नूरजहां ने इजाज़ से जेल में मुलाकात की और बरतानवी अदालती कवानीन के मुताबिक इनकी रिहाई में भी मदद की। इस बात से कतई नज़र कि इन दोनों की इस वक्त तक तलाक हो चुकी थी। इनकी बेटी मीना बताती हैं कि माँ आखिरी दिनों में मेरे और हिना के पास कराची रह रही थीं, जहाँ हमारे वालिद इजाज़ दुरानी भी आ जाते थे। हमने देखा माँ जब तक अपने हाथ से काम कर सकती थी वो मेरे अब्बा के लिए नाश्ता खुद तैयार करती। हालांकि इनकी तलाक को हुए एक अरसा हो चुका था। नूरजहां को पूरी ज़िंदगी इजाज़ से मोहब्बत और उनसियत ही रही।